हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 4 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के सभी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, मैं आपको कवर कराऊंगी ऑल्सो स्ट्रैटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस भी रखे हैं इस वीडियो सेशन में, जिनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन कोड है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपको खुद को ही पुश करना है, मतलब आपको अपने आप को ही आगे बढ़ाना है। कोई ये काम आपके लिए नहीं करेगा। हाँ, आप किसी से मोटिवेट हो सकती हैं, आप किसी से सीख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आपको खुद को ही आगे बढ़ाना है। खुद के ऊपर विश्वास करके ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ बात कर रहे हैं विश्व पशु कल्याण दिवस की। ये कब मनाते हैं हम? तो ये दिन फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एलिफेंट वेलफेयर डे। ये दिन देखिए, जो एनिमल लवर्स हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर संभव तरीके से जो एनिमल्स की वेलफेयर है, जो पशुओं के कल्याण है, उसमें योगदान करने का अवसर देता है ये दिन। इस दिन को सबसे पहले 24 मार्च 1925 को एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट हेनरिक जिमरमैन के द्वारा जो है ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन उसके बाद से 4 अक्टूबर के से हर साल जो है ये दिन मनाया जा रहा है। अब देखिए, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो 2024 की इसकी थीम है द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू। तो ये इसकी जो है इस बार की रही है फ्रेंड्स थीम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडिया शीनबाम हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बात करते हैं यहाँ पे क्लाउडिया शीनबाम की। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी इन्होंने शपथ ली है? रिसेंट इन्होंने अभी मैक्सिको देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है। मैक्सिको कंट्री की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, लोकेशन आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। कैपिटल है यहाँ की मैक्सिको सिटी और करेंसी है यहाँ पे पेसो। रिसेंट देखिए, अभी अगर हम बात करें कुछ और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करें, तो आइसलैंड में देखिए प्रेसिडेंट बनी है हेला टॉमिस्टोटर। लिथुआनिया में प्रेसिडेंट बनी गीतानास नौसेदा। चाड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनी है अलामाई हलीना। ताइवान में प्रेसिडेंट चुने गए हैं विलियम लाई चांगते। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बनी है इशक डार। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रवावो सुबियांतो। और आयरलैंड देश में प्राइम मिनिस्टर बनी है साइमन हैरिस। तो जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के चाहे प्रेसिडेंट के, वो सारे इंपॉर्टेंट है और उनकी कंट्री हमें याद रखनी है कि किस किस कंट्री में कौन कौन अपॉइंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस वॉज दी क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दी 7th राष्ट्रीय पोषण माह हेल्ड। अभी देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये सेलिब्रेट हो रहा था। इसका अभी जो समापन समारोह है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? इस बार देखिए, इसका 7th एडिशन शुरू हुआ और इसका जो समापन समारोह था ना, ये आयोजित हुआ रांची। रांची में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, रांची में जो है इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो है अन्नपूर्णा देवी जो है उन्होंने अध्यक्षता की है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की।
अच्छा, जो ये फ्रेंड राष्ट्रीय पोषण माह है ना, ये एनुअली देखिए मनाया जाता है 1 से लेके 30 सितंबर तक। तो इस बार इसका 7वां एडिशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो पूरा जो सितंबर का मंथ है उसको सेलिब्रेट किया गया था ऐसा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। इस बार मेनली फोकस किया गया था एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड पोषण भी पढ़ाई भी। तो इनके ऊपर जो है इस बार मेनली इसमें फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च्ड धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया है मोदी जी ने झारखंड स्टेट में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ किया है, झारखंड स्टेट में। और अगर बात करते किसने किया है इसे लॉन्च, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। अब ये जो पहल इन्होंने शुरू करी है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू फोस्टर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन द ट्राइबल विलेजेस। जो भी जनजातीय गांव हैं वहाँ पे समग्र विकास को बढ़ावा देना और साथ ही में उस रीजन का जो सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना, यानी उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाना जो है इसका उद्देश्य है इस इनिशिएटिव का, जिसे शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। झारखंड राज्य की बात करते हैं तो लोकेशन देख सकते हैं झारखंड स्टेट की। झारखंड की फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 6, लोकसभा की हैं 14 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 81। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इंट्रोड्यूस मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। कौन सा बैंक है जिसने अभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बहुमुद्रा विश्व यात्रा कार्ड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है रिसेंट अभी पंजाब नेशनल बैंक ने। ये जो मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड है ये 6 फॉरेन करेंसीज को सपोर्ट करता है, जिसमें है यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूएई दिरहम, कैनेडियन डॉलर एंड सिंगापुर डॉलर। तो 6 इसमें आपको फॉरेन करेंसीज का जो है वो सपोर्ट मिल जाएगा। पीएनबी बैंक की बात करती हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और बैंक के टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट रिसेंटली। अभी हाल ही में फ्रेंड्स मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अभी रिसेंट हुए हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। तो इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी बनी हैं मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी रिसेंट देखिए फ्रेंड्स 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट रखी है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी जो है ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसी तरह से जस्टिस राजीव शगधर ये अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में। जस्टिस ताशी रब्स्तन ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने हैं चीफ जस्टिस। जस्टिस मनमोहन बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एमएस रामचंद्र राव अपॉइंट हुए हैं झारखंड हाई कोर्ट में। के आर श्रीराम अपॉइंट हुए हैं मद्रास हाई कोर्ट में। सुरेश कुमार कैत अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। एंड जस्टिस नितिन मधुकर जामदर ये केरल हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो ये 8 हाई कोर्ट्स के अभी चीफ जस्टिस देखिए बदले गए हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज टू सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। केंद्र सरकार ने अभी किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो एडिशनल चार्ज अभी किसे दिया है? अजीत कुमार सक्सेना। तो इनको भी एडिशनल चार्ज मिला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी पद का।
बात यहाँ पे थोड़ा सा करें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है देखिए विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है उसके महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की डायरेक्टर जनरल पद पे पहली बार फीमेल ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम है आरती सरीन। रिसेंट देखिए कोई डिफेंस सेक्टर अपॉइंटमेंट्स की बात करती हैं तो अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ अपॉइंट हुए हैं अमरप्रीत सिंह। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। इसके अलावा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड कौन अपॉइंट हुए हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। और एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बनी हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। तो ये जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स बताई हैं ना डिफेंस वाली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा लॉन्च्ड। सो ब्रेन लारा जो क्रिकेटर है ना, उनकी अभी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? तो देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उस यानी इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लारा दी इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का ये नाम है। अच्छा, कुछ फेमस जो है मैं आपको क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता देती हूँ। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन है शेन वॉर्न की। कॉन्ट्रोवर्शियल योर्स, ये किसकी है? शोएब अख्तर। दी ऑटोबायोग्राफी केविन पीटरसन। टू दी पॉइंट, ये है हर्शेल गिब्स की। 281 एंड बियॉन्ड है बीवीएस लक्ष्मण की। एंड सनी डेज जो है ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सुनील गावस्कर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैट्समैन विराट कोहली बिकेम ओनली द डैश प्लेयर इन हिस्ट्री टू कंप्लीट 27,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स। सो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में 27,000 रन पूरा करने वाले इतिहास के केवल कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 4th प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं 27,000 रन्स इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट्स में। और अभी इंडिया की जो बांग्लादेश के अगेंस्ट में देखिए मैच चल रहा था ना, उसी दौरान इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। अगर हम इंडियंस में बात करते हैं तो विराट कोहली सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करते हैं तो ये चौथे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 27,000 इंटरनेशनल रन्स को कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 17 चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। सो भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 2024 का SAFF पुरुष अंडर 17 चैम्पियनशिप जीती? सो भारत ने चैम्पियनशिप में हराया किसी है? बांग्लादेश को। सो बांग्लादेश को हराकर ये चैम्पियनशिप जीती है। जो फाइनल मुकाबला था ये हुआ था भूटान के थिम्पू में स्थित चांग लिमथांग स्टेडियम में। इसमें इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम है नगाम गोहू माते। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करती हैं तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है इंडिया के प्लेयर मोहम्मद अरबाश को। एंड गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? इहिम्बाम सूरज सिंह को। तो किसने जीती है ये चैम्पियनशिप, ये भी पूछ सकती है। तो चैम्पियनशिप तो इंडिया ने जीती है और इंडिया ने हराया है किसको इसमें? बांग्लादेश को। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं स्टडी के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड।
किसके शासनकाल के समय तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? आंसर इज अशोक। विच इज़ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस? सो गोबर गैस जो है इसका मेजर कॉम्पोनेंट कौन क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? सो बात करते हैं वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज? कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम नोबल गैस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है रेडॉन। अगला क्वेश्चन है इजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन सी कप की बात हो रही है? इजरा कप, और ये रिलेटेड है कौन से स्पोर्ट से? पोलो से। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस national hockey team in 1928 when it had won its first gold medal at the Amsterdam Olympic? जो पहली बार इंडिया की जो हॉकी टीम है ना उन्होंने 1928 में गोल्ड मेडल जीता था एम्स्टरडाम ओलंपिक्स में। तो उस समय इंडिया की जो मेंस की हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। विच कंट्री इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टेनिस स्पोर्ट? सो जो स्पोर्ट्स है टेनिस देखिए कौन सी कंट्री है जो कि इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है? आंसर इज इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है विच ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है? तो ये कौन सा है? फ्रेंच ओपन। 4 देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिसमें से एक है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है ना ये फ्रेंड्स क्ले कोर्ट पर जो है खेला जाता है। अच्छा, अगर हम इस बार फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो 2024 में इस बार 123rd एडिशन इसका खेला गया था। फ्रेंच ओपन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। अगर हम विनर्स की बात करते हैं तो एक तो मेंस वाला विनर याद रखेंगे और एक वुमेन सिंगल। तो मेंस सिंगल के विनर रहे थे कार्लोस एल्कराज और इसमें वुमेन सिंगल की विनर रही थी ईगा स्वेटेक। ठीक है, ये दोनों विनर्स जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये है यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया? सो मदर इंडिया जो बुक है ना उसी के रिस्पॉन्स में ये बुक लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया, और इसके ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय। सो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब रिवीजन करेंगे तो कल के क्वेश्चंस को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन देखिए हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3rd कॉन्फ्रेंस? तो इसे इनॉग्रेट किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। और अगर बात करें कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है तो आइजॉल में इसका आयोजन किया गया। Where was सेकेंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु इनॉग्रेटेड द 8th भारतीय कला महोत्सव इन सिकंदराबाद? सिकंदराबाद में 8वीं कला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनॉग्रेटेड द बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन। Who will host चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024? सो चाणक्य डिफेंस डायलॉग की मेजबानी कौन करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडियन आर्मी और ये कंडक्ट होगा 24 से 25 अक्टूबर तक। 2 टाइम ऑस्कर विनर एक्टर मैगी स्मिथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। मैगी स्मिथ को कितनी बार एमी अवार्ड्स मिला है? सो मैगी स्मिथ जो है उनको 4 बार एमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए विच इंश्योरेंस जिसने पार्टनरशिप की है बंधन बैंक के साथ मिलके टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो कौन सी इंश्योरेंस है?
बंधन लाइफ इंश्योरेंस। वेयर वॉज 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैम्पियनशिप हेल्ड। सो 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये चैम्पियनशिप हुई थी फ्रेंड्स ब्रुनई में, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें अगर हम अलग अलग बात करें तो 2 जीते थे गोल्ड मेडल, 1 जीता था सिल्वर मेडल और 4 जीते थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, कल के टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ किसने जीता? तो ये प्राइज़ जीता है प्रशांति राम ने। सेकंड था इस बार इंडस एक्स समिट का कौन सा एडिशन हुआ था? और ये हुआ था कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। और इसका इस बार तीसरा एडिशन जो है वो आयोजित किया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के हम दोनों क्वेश्चन के आंसर थे बिल्कुल करेक्ट। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है बंटी। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है, देखिए पहला, अभी रिसेंट हाल ही में देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका 101वां 101 जो है फुल मेंबर कौन सा सदस्य बना है? तो ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है 2026 में जो 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये कौन से शहर में होंगे? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा ये फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन भी आपका मज़ेदार रहा होगा। ऐसे ही फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।